मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले नजर आते हैं आज की प्रमुख खबरों। दरभंगा नगर निगम अब अपने क्षेत्र के लोगों को अब साफ सफाई के लिए हर घर में 2-2 डस्टबिन देगी, एक सूखा कचरा एवं गीला के लिए। लोगों में इसे लेकर उत्साह। संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यों का दबाव बढ़ा। छुट्टी के दिन भी संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यकाल खुले रहे। कुलपति भी अपने कार्यालय में कार्य करती दिखे। दरभंगा के टाउन हॉल का जीर्णोद्धार। नोएडा की एक कंपनी ने 40 लाख में इसका किया जीर्णोद्धार। कल मंत्री आकर करेंगे विधिवत उद्घाटन। बृहस्पतिवार को अनंत पूजा को लेकर के दरभंगा के विभिन्न मंदिरों में की गई पूजा अर्चना के साथ बांधी जाती है अनंत। दरभंगा डीएमसीएच में जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वरीय डॉक्टर हो रहे हैं नजारा। 8 से 2 बजे तक चलने वाले ओपीडी में 10 बजे से पहले नहीं आ पाते हैं डॉक्टर। अधीक्षक को की गई शिकायत। और दरभंगा डीएमसीएच में बन रहे सुपर हॉस्पिटल कब होगा जनता के लिए पता नहीं। अधीक्षक ने कहा कम से कम 2 से 3 माह लग सकते हैं। वहीं एजेंसी को दिया गया अल्टीमेटम, अक्टूबर तक करना था समाप्त। तो अभी आपने देखा दरभंगा की 5 प्रमुख खबरें अखबार विस्तार से। दरभंगा डीएमसीएच में सुपर हॉस्पिटल बनने की कगार पर है। वर्षों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। कहा जाता है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर दरभंगा में बनता है तो इससे आम मरीजों को पटना एवं अन्य जगहों पर नहीं जाना जाएगा। एक ही छत पर सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस मौके पर लोगों ने आशा तो जताई, लेकिन अक्टूबर तक इसे पूरा करना था। लेकिन एजेंसी के कार्य को देखते हुए अधीक्षक भी सोचते हैं कि ये अभी 3-4 महीना से पहले ये डीएमसीएच और आम जनता के लिए नहीं तैयार किया जा सकता, क्योंकि एजेंसी का कार्य काफी ढीला चल रहा है। हम मनोज जी बोल रहा छी रामायणी के मतलब मिस्त्री के जो है देख लियो ना। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलते हैं। खासकर मरीज 7 बजे से ही कतारबद्ध होकर खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन वरीय डॉक्टरों को इससे चिंता नहीं। वरीय डॉक्टर 10 बजे से पहले आते नहीं हैं और 12 बजे के बाद ही चले जाते हैं। ऐसे में मरीजों की परेशानी का अंदाजा आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि गार्ड का भी कहना है कि 10 बजे से पहले डॉक्टर नहीं आते, लेकिन जूनियर डॉक्टरों के बदौलत ही दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों का इलाज होता है। अगर जूनियर डॉक्टर समय पर नहीं आकर के मरीजों का इलाज करते हैं तो मरीजों में हाहाकार मच सकता है और डीएमसीएच की गरिमा और भी गिर सकती है। हमारी जो ऑर्थोपेडिक विभाग का आज जो इनका साइड है डॉक्टर नंद कुमार जी, वो अभी तक नहीं आए हैं। हम इंतजार में बैठे हैं, देखिए कब तक आते हैं। नंद कुमार साहब का कितने बजे आते हैं? आ गए हैं, गए कॉलेज गए यहाँ से आके कल गए हैं। नेशनल हाईवे पर दुर्घटना होने पर मरीजों को काफी परेशानी होती है और उसे अस्पताल तक पहुंचाना एक कठिन चुनौती भी होती है। लेकिन सरकार के द्वारा सभी टोल टैक्स केंद्र पर एक एम्बुलेंस दिया गया है। एनएचएआई के लिए स्पेशल एम्बुलेंस। नेशनल हाईवे में कभी भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत डीएमसीएच या अन्य नज़दीक के अस्पताल पहुंचाना उसकी जिम्मेवारी होती है। दरभंगा डीएमसीएच में भी ऐसे एम्बुलेंस को देखा गया जो पिछली रात दुर्घटना के बाद सड़क से उठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हमारे साथ 4 टोल प्लाजा है, मुजफ्फरपुर और आजे और खुशी है और आपको अररिया। कितने ये कितनी गाड़ियाँ हैं आप लोग? हम लोग 4 गाड़ी सर है हमारे एम्बुलेंस। तो क्या ड्यूटी क्या आप लोग का? हम ड्राइवर हैं सर, हम ड्राइवर हैं। अगर एक्सीडेंट होता क्या कैसे?
थोड़ा सा चेकअप करते हैं और उठा जहाँ सब जहाँ फ़ोन आता है हम तुरंत खबर ले पहुँचाते हैं। कहाँ पे? DMCH या जहाँ कहाँ घटना घटती है तो? 4 लेन पे सर, 4 लेन। 4 लेन पे। दरभंगा नगर निगम अपने क्षेत्र के रहने वाले लोगों को अब कचरा एवं गंदगी से निजात दिलाने के उद्देश्य से सबों को 2-2 डस्टबिन देने का ऐलान किया था। इसी के तहत दरभंगा नगर निगम में 1,20,000 डस्टबिन आने हैं, जबकि अभी तक 62,000 डस्टबिन आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि गीला एवं सूखा कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन दरभंगा निगम क्षेत्र के रहने वाले सभी हाउस होल्डिंग वालों को दिया जाएगा। लाख 20,000 पीस मंगाना है, 60,000 हरा, 60,000 ब्लू गीला कचरा के लिए, और ये प्रत्येक हाउस होल्ड को दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक हाउस होल्ड वाले जो हैं इनका होल्डिंग चल रहा है, वो ब्लू में अलग रखेंगे और हरा में अलग रखेंगे, सूखा कचरा और गीला कचरा रखेंगे। अब तक कुल 62,000 आ चुका है हमारे पास और अभी रेस्ट आना बाकी है। प्रथम चरण में जिनका होल्डिंग टैक्स चल रहा है उन्हीं को दिया जाएगा, फिर द्वितीय चरण में उन लोग को चिन्हित करके दे देंगे हम लोग। जो ड्यूज रखे हुए हैं क्या उनको भी दी जाएगी? सब लोग को देंगे, सिर्फ ड्यूज को मतलब नहीं, क्योंकि ये सफाई से संबंधित है, स्वच्छ भारत मिशन का एक सपना है, इससे संबंधित इसलिए इसको। बृहस्पतिवार को अनंत चतुर्दशी को लेकर के सभी महाविद्यालय एवं विभिन्न सरकारी संस्थान बंद हैं। ऐसे में भी अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी आज काम पर हैं। कहा जाता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में छुट्टी नहीं थी, कुलपति भी अपने कार्यालय कक्ष में कार्य करते नजर आए। 2-3 दिनों से कार्यशालाएँ चल रही थी पितृपक्ष को लेकर के, और विशेष रूप से मैं इन्वॉल्व था उसमें कि ये समाज का कार्य है, उसको पूरा करना है। तो मुझे तो आना था यहाँ कि काम करना है, लेकिन आने वाले दिनों में आगे 10 दिनों की छुट्टी होने वाली है और बहुत सारे कार्य लंबित हैं। तो इन लंबित कार्यों को छुट्टी के पहले पूरा कर लें, इस दृष्टि से कर्मचारियों ने कहा कि अगर इधर खोल कर निश्चित रूप से उसमें लगे होंगे, अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे होंगे या पूजा कर रहे होंगे, तो वो नहीं आए होंगे, छुट्टी ली होगी। और जो ऐसे लोग नहीं होंगे आएंगे तो काम हो जाएगा इतना। आज की छुट्टी आगे समायोजन की जाए? अभी कहा नहीं जा सकता है कि तो काम पर डिपेंड करेगा कि काम क्या होता क्या है कि जैसे आज है तो लोग आएंगे काम करेंगे। और आज दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र से सटे कामेश्वर भवन का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। गौरतलब है कि टाउन हॉल का वर्षों से दुर्दशा देख आम जनता परेशान, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से इसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन नोएडा की एक संस्था श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट ने इसे गोद लिया, यानी कि इसे 40 लाख रुपया देकर इसे सजाया संवारा जा रहा है। इसी मौके पर शुक्रवार को बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार यहां पहुंचेंगे और इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि जीर्णोद्धार के लिए बाट जो रहा, इस टाउन हॉल को नई दिशा एवं दिशा देने के लिए नोएडा की एक संस्था आगे आई। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई, और आप ही लोग की वजह से मैं यहाँ आया नोएडा से। अगर ये पेपर में न्यूज़ नहीं आता कि यहाँ पे राजेंद्र भवन का ये स्थिति है तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। जब आपने हमें ये सूचना दी तो हम यहाँ आए, जब इस बिल्डिंग की हालत देखी तो बड़ा दुख हुआ। बाद में अब भगवान की दया से ये बन चुका है और कल इसका उद्घाटन हमारे आदरणीय मंत्री महोदय सुरेश शर्मा जी कर रहे हैं और वो इसका उद्घाटन करेंगे। साथ में कवि सम्मेलन भी है और हम लोग एक और भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो लड़कियाँ हैं स्कूल और कॉलेज की, तो 5 स्कूल के हम लोग सेलेक्ट किए हैं कॉलेज, जिसमें कि उनकी प्रिंसिपल यहाँ आएंगी और उनको सैनिटरी वेंडिंग मशीन भी दिया जाएगा। सैनिटरी वेंडिंग मशीन है कि 1 रुपये का सिक्का डालेंगे वो उनको पैड उपलब्ध हो जाएगा, सैनिटरी पैड उपलब्ध हो जाएगा। 1 रुपये का सैनिटरी पैड हमारा संस्था इनको प्रोवाइड करेगा। और साथ में हम लोग जूट बैग ही बांटेंगे, जिससे कि आजकल पर्यावरण का भी बड़ा चल रहा है, प्लास्टिक हटाओ, तो प्लास्टिक की जगह जूट थैली के लिए को प्रोत्साहित करने के लिए हम एक बार यहाँ पे 500-600 थैला भी बांटेंगे। और यहाँ पे कवि सम्मेलन है जिसमें कि देश के प्रख्यात कवि, राष्ट्र कवि जो हैं वो आ रहे हैं, जैसे गजेंद्र सोलंकी जी हैं, एहसान कुरैशी जी हैं, प्रताप फौजदार जी हैं,
फिर आपको कीर्ति माथुर जी हैं, उसके बाद सुरेश अवस्थी हैं और प्रख्यात मिश्रा हैं। तो और ये सब पूरा अच्छा प्रोग्राम रहेगा। अगर लागत की बात करें तो कुल कितना खर्च आया होगा इसको पुनर्जीवित करने में? सर ऐसा है कि इसको जो अभी तक हमें मुझे जो हिसाब प्राप्त है, अभी तक 40 लाख लग चुका है। अब बाकी कुछ काम यहाँ हुआ है तो अभी बैठ के हिसाब करके बताएंगे आपको। तो क्या है बनाने के बाद आप किसको अपने हाथ में रखेंगे या नहीं सर नहीं, इसको हमारी बात हो चुकी थी उनसे कि मैं बिना स्वार्थ के इसको बना के मैं नगर निगम को वापस सुपुर्द कर दूंगा और नगर निगम यहाँ पे सामाजिक जो अच्छाइयाँ हैं, सामाजिक जो कार्य हैं उसके लिए इसको देगी और साथ में मेंटेनेंस भी करेगी, सिक्योरिटी। चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट नोएडा द्वारा, जो कि एक एनजीओ है, ये जो राजेंद्र सभा भवन है, इसका जीर्णोद्धार किया गया। उसी क्रम में इन्होंने काफ़ी यहाँ पे अपने जो भी इनके उपकरण हैं और जो अपने लोग हैं इनके द्वारा ये पूरा काम किया गया, और जो कि एक सराहनीय पहल है, क्योंकि माननीय जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और उनके एक सम्मान में जो इन्होंने काम किया है, ये पूरे दरभंगा के लिए जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि जब एक सभा स्थल बनेगा, जो टाउन हॉल बना है, जो वो कई काम में उपयोग किया जाएगा। जैसे कई लोग हैं जो विवाह कार्यक्रम हो गए, चाहे कोई बच्चे हैं उनका कोई प्रोग्राम हुआ, और या फिर कोई भी सार्वजनिक या प्राइवेट कोई भी काम होगा, उसके लिए उपयोग में लाया जाएगा और लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी इसमें। अच्छा, ये उद्धार करने के बाद राजेंद्र भवन किनके हाथों में जाएगा? एक बार जब ये बृहस्पतिवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर दरभंगा के कई मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। सुबह से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए मंदिरों में नजर आए। वहीं अपने हाथ में एक धागा बांधा जाता है जिसे अनंत कहते हैं। ये पौराणिक परंपरा है कि ये आम व्यक्ति के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना के साथ इसे बांधा जाता है। से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट खबर के लिए मिथिला मच न्यूज पर। लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा नगर निगम अब अपने क्षेत्र के लोगों को अब साफ सफाई के लिए हर घर में 2-2 डस्टबिन देगी, एक सूखा कचरा एवं गीला के लिए। लोगों में इसे लेकर उत्साह। संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यों का दबाव बढ़ा। छुट्टी के दिन भी संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यकाल खुले रहे। कुलपति भी अपने कार्यालय में कार्य करती दिखे। दरभंगा के टाउन हॉल का जीर्णोद्धार। नोएडा की एक कंपनी ने 40 लाख में इसका किया जीर्णोद्धार। कल मंत्री आकर करेंगे विधिवत उद्घाटन। बृहस्पतिवार को अनंत पूजा को लेकर के दरभंगा के विभिन्न मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। पूजा अर्चना के साथ बांधी जाती है अनंत। दरभंगा डीएमसीएच में जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वरीय डॉक्टर हो रहे हैं नजारत। 8 से 2 बजे तक चलने वाले ओपीडी में 10 बजे से पहले नहीं आ पाते हैं डॉक्टर। अधीक्षक को की गई शिकायत। और दरभंगा डीएमसीएच में बन रहे सुपर हॉस्पिटल कब होगा जनता के लिए पता नहीं। अधीक्षक ने कहा कम से कम 2 से 3 माह लग सकते हैं। वहीं एजेंसी को दिया गया अल्टीमेटम, अक्टूबर तक करना था समाप्त। तो ये थी दिन भर की खबरें मिथिला मच न्यूज के कार्यक्रम से। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन यूट्यूब पर मिथिला न्यूज सर्च करें, मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वेबसाइट www.mithilamachnews.com को क्लिक कर देखें और नीचे में यूट्यूब भी देखें और दिन भर की मिथिलांचल की खबरें अपडेट और ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर
मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ।